बहुत खुश महसूस है उसको श्रीलंका भेजने। फ़हाद इससे पहले बैंकॉक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। श्रीलंका में भी इससे पहले वाला KFL में बहुत अनडिफीटेड अपोनेंट का साथ फाइट हुआ। बहुत क्लोज मैच था, इतना क्लोज हुआ कि इस बार भी उसको फिर से बुलाया गया श्रीलंका में। इस बार हम 100% जीतेंगे, हमेशा जीतते हैं, लेकिन इस बार और अच्छा एंटरटेनिंग मैच होगा इस बार। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं मोथिया थाई बॉक्सिंग सुपरमेसी इंडिया द स्टूडियो में अभी हम लोग हैं। क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, मैं बताऊंगा, कुछ ही मिनट में बताऊंगा। हमारे सामने में अभी मौजूद है मिस्टर फहद ज़ेडान, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे किक बॉक्सिंग में। थाई बॉक्सिंग का आपने नाम जरूर सुना होगा। आपने अगर फिल्म देखी होगी सुल्तान, तो उसमें सलमान खान ने भी यही रोल अदा किया था। तो इसी तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फहद श्रीलंका जा रहे हैं और उम्मीद कभी है इससे पहले और भी जो है दीगर ममालिक में जा करके जो है वो बेल्ट वगैरह जो है चैंपियनशिप होकर के हासिल कर चुके हैं। सामने में चैंपियनशिप का बेल्ट है, ये बेल्ट है सामने में, और 2 kg का ये बॉल वगैरह भी है। और इनके बहुत सारे जीतने के बाद जो है मेडल वगैरह भी मिले हैं, सब इनके गले में लटका हुआ बहुत सारे घर में है, ऑफिसेज वगैरह में है। सुपरमेसी हम लोग जो है थाई बॉक्सिंग के स्टूडियो में है, हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले बताएं कि ये है क्या चीज़। कर्मा फाइट लीग है, A1 टूर्नामेंट। ये कहाँ हो रहा है? ये श्रीलंका में होता है, हर साल होता है। इसमें और भी ममालिक, इंडिया के अलावा और भी ममालिक आते हैं, जैसे कि नेदरलैंड है, इंडिया है, श्रीलंका है, नेपाल है, पाकिस्तान है, जॉर्जिया है, और भी यूरोपियन कंट्री के और भी ममालिक के लोग हैं, सभी लोग आएंगे। ये टूर्नामेंट 26 अक्टूबर को 6 PM में स्टार्ट होगा श्रीलंका में, जिसमें से इंडिया के ऑलमोस्ट 6 बॉक्सर्स यहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए श्रीलंका जा रहे हैं, जिसमें से हम बंगाल वालों के लिए, वेस्ट बंगाल के रहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि मिस्टर फहद ज़ेडान भी बंगाल को और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए किक बॉक्सिंग में श्रीलंका जा रहे हैं। आपका सरपरस्त चैनल में इस्तकबाल है, स्वागत है। मेरा नाम फहद ज़ेडान है। हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पहले भी बैंकॉक में और श्रीलंका में। ये मेरा 3rd टाइम है। हमको बहुत सपोर्ट किए मेरे लायनल सर, अदिति मैम की तरफ सबसे पहले आपका इस्तकबाल हम करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं आपको जी। चलिए, हमारे सामने में जिनकी मेहनत, जिनकी काविश, जिनकी लगन की वजह से इनके कंटिन्यू बॉक्सर जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस खुशनसीब शख्स का नाम है मिस्टर लर्नर हैपनिंग। आपका भी इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू। ये इंसान की मेहनत, ये काविश कि दिन ब दिन नए नए बॉक्सर कलकत्ता शहर बंगाल से पैदा कर रहे हैं और पूरी दुनिया में जाके इनके फाइटर जो फाइट करके जो आ रहे हैं और चैंपियनशिप बेल्ट लेकर के भी आ रही है, सबसे बड़ी इनके अंदर खूबी है। और खुद भी एक अच्छे फाइटर है। आप देख रहे हैं इनका शक्ल वगैरह से फाइटर ही लग रहा है और इधर उधर लग नहीं रहा है। तो समझने की बात यह है कि मैं इनके पास हूँ। आप सबसे पहले बताइए कि आप फहद को जो है श्रीलंका भेज रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश महसूस है उसको श्रीलंका भेजने। फ़हाद इससे पहले बैंकॉक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। श्रीलंका में भी इससे पहले वाला KFL में बहुत अनडिफीटेड अपोनेंट का साथ फाइट हुआ। बहुत क्लोज मैच था, इतना क्लोज हुआ कि इस बार भी उसको फिर से बुलाया गया श्रीलंका में। एंड फहद हम लोग का टीम का टाइटल बेल्ट होल्डर है। वो बेंगलुरु में अपना टाइटल बेल्ट जीता है, वेस्ट बंगाल में एक तो टाइटल बेल्ट जीता है। वो 3 टाइम नेशनल चैम्पियन है, मुay थाई में, किक बॉक्सिंग भी नेशनल चैम्पियन है। काफ़ी सारा टूर्नामेंट्स खेला है, जहाँ में भी खेला इंडिया में वो सब जगह जीता है, जीता अनडिफीटेड है इंडिया में। एंड ये वन ऑफ आवर बेस्ट फाइटर्स है। उसका जो हार्ड वर्क, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, डेडिकेशन है स्पोर्ट में, ये बहुत अलग है सबसे, क्योंकि वो अपना सारा दिन अपना ट्रेनिंग में देता है। उसका कुछ बैड वाइसेस हैबिट्स नहीं है। वो जो भी जब भी आता है क्लास में अपना पूरा फुल फोकस है। उसका एक ही गोल है, एक ही मकसद है कि वो वर्ल्ड चैम्पियन बन जाएगा। वो फ्यूचर में ये स्पोर्ट का नाम लेके वो वर्ल्ड स्टेज में जाके इंडिया के लिए मेडल लाएगा, गोल्ड। साहब, हम आपके पास आएंगे। देखिए, इनका नाम है लर्नर हैपनिंग। बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत अच्छा नाम है। कर्मा फाइट लीग में जो है अपने बॉक्सर को, सबसे सुपरमेसी के सबसे बेस्ट बॉक्सर को भेज रहे हैं कि फहद साहब, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए श्रीलंका जा रहे हैं। इससे पहले भी आपने कर चुका है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आप? इस बार हम 100% जीतेंगे, हमेशा जीतते हैं, लेकिन इस बार और अच्छा एंटरटेनिंग मैच होगा इस बार।
जी हम सर को, लायनल सर को और अदिति मैम को जो मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं। और हम आपको मतलब उम्मीद में खड़ा होंगे, जी। हम बिल्कुल जीत कर आएंगे। तो आपका किन से पहला मुकाबला जो होने वाला, फर्स्ट राउंड का जो रिंग में मुकाबला हुआ, वो किससे होगा, कौन से कंट्री का वो है? वो श्रीलंका कंट्री का है, लहीरो नाम है उसका। हीरो। जी, उसके साथ होने वाला है। हम उसके लिए बहुत ज़्यादा रेडी, हम आराम से उसको हरा प्रिपेयर कर लिया ना, किस टाइप से वो बॉक्सिंग कर रहा, नहीं कर रहा है, लेग किस तरीके से राइट कर रहा, लेफ्ट कर रहा, हाथ को कहाँ ऊपर कर रहा, नीचे कर रहा, वो एकदम रीड आपने कर लिया कि नहीं? हाँ, हम पूरा तैयार है, कि नहीं? मेंटली फिजिकली हम पूरा तैयार है, हम उसको हरा देंगे। उसका होम ग्राउंड होगा, आप यहाँ से जा रहे हैं तो 145 करोड़ की आबादी वाला कंट्री, पूरे देश की निगाहें आप पर होंगी। हम निराशा का नौबत बिल्कुल नहीं लाएंगे, हम ये मैच आराम से जीत जाएंगे। हम लगन मेहनत बहुत की है, मेरे सर भी मेरे ऊपर मेहनत की है, पूरा सुप्रीमेसी बहुत मेहनत की, हम आराम से आप जीतेंगे। कब से इस मतलब बॉक्सिंग वगैरह की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कब से, मतलब कितने सालों से? ऑलमोस्ट 2 साल हो चुका है मेरा। 2 साल हो चुका है। 2 से इससे पहले आप क्या कर रहे थे, मतलब इससे पहले हम डायरेक्ट नहीं, हम डायरेक्ट मुआय थाई ज्वाइन किया। हम सर से मिला यहाँ में, हम सर मेरा डेडिकेशन देखे और हमको बहुत सपोर्ट किए, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट। आपके जहन में ये बात कैसे आई कि आप बॉक्सर बने, किक बॉक्सर बनेंगे, कैसे आपने सोचा, किनसे इंस्पायर हो करके? वो शुरू से ही था मेरा, मतलब बचपन से ही था, लेकिन थोड़ा सा पापा सपोर्ट कर दिए तो हम। ऐसा तो नहीं है कि सलमान खान की फिल्म सुल्तान को देख करके आप नहीं, हम सेल्फ डेडिकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं। जी हम सेल्फ डेडिकेटेड है हम। Sure तो? जी। जी। तो पहली बार आपने जो चैंपियन लीग में, किसी भी चैंपियन में, कलकत्ता में या अगर शोरूम में लड़े होंगे, तो उस वक्त क्या आपने महसूस फील किया होगा? उस वक्त फर्स्ट फाइट जब आपका हुआ होगा। फर्स्ट फाइट हम बहुत कॉन्फिडेंट थे और सही में बहुत कॉन्फिडेंस से हम मैच जीता, बिल्कुल फ्लॉलेस विक्ट्री था वो। जी। सर थे मेरे कॉर्नर में, हमको किसी का डर नहीं था, बस जाना है और जीतना है, बस ऐसा था। देखिए, आपकी जो फाइटिंग होती है ना, उसमें बहुत तेज तर्रार रहना पड़ता है, चुस्त चालाक, मतलब उसको मैं अगर सही जुमले में बोलूँ तो ये होगा कि फिटनेस आपके बहुत ज़्यादा चाहिए। इसलिए कि पूरा जो है माइंड सेट का ये गेम होता है, थोड़ा सा आप जो है चूक करेंगे, अगला आदमी आपको जो है। हाँ, हम वो चीज़ का नौबत नहीं देंगे, हम उसके लिए ट्रेंड है, बहुत इनफ ट्रेंड है हम उसके लिए। एनफ ट्रेन है। आप अपने लास्ट 2 साल में काफ़ी आपने फाइट वगैरह किया होगा, अलग अलग कंट्री के साथ या इंडिया के साथ भी आपने खेला होगा, तो कौन सा फाइटिंग में आपको सबसे ज़्यादा जो है मेहनत और परेशान किया था आपको? सबसे ज़्यादा हार्ड फाइट ना, टफ फाइट हम बैंगलोर में किया था। बेंगलोर में? बैंकॉक में। वो कहाँ का वो फाइटर था? वो किर्गिस्तान का फाइटर था। अच्छा, हाँ, अच्छा फाइटर था वो भी, क्लोज फाइट था। उसमें फर्स्ट राउंड में हमको लग गया था मेरे शोल्डर में, तो इसीलिए वो फाइट कुछ पॉइंट से हम हार गए थे, लेकिन फाइट काफ़ी टफ था वो वाला। वर्ल्ड चैम्पियन। तो एक चीज़ फहाद साहब बताइए कि जब आप लोग को चोट लग जाती है या अगला आप पर अटैक कर देता, तो ऐसी सूरत में आप अपने आप को कैसे स्टेबल लगते हैं, एकदम स्टैंड स्टिल लगते हैं, हम लोहे बस की तरह, चट्टान की तरह? हाँ, हम बस सामने वाला को महसूस ना होना जाए कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं। हाँ, वो दिखाते नहीं है कि हमको लगा है कुछ भी है, बिल्कुल नहीं शो किया, उल्टा डैमेज दिया उसको, उल्टा। है ना? हाँ, काफ़ी डैमेज दिया और जी ऑलमोस्ट क्लोज फाइट था वो। कहीं भी चोट ले, एड्रेनलिन रश होता है काफ़ी, तो फिर एहसास नहीं होता है कैसा चोट है, वो बाद में एहसास होता है। अब जाहिर सी बात, अगर रिंग में अगर आप एहसास कर देंगे तो अगला वाला जो सामने वाला पर्सन है जिसके साथ आपकी मतलब फाइटिंग हो रही है, वो तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग उसको पता नहीं करने देते सामने वालों को कि चोट लगा है कि नहीं, चाहे जैसा इंजरी हो। और पूरा फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर के यही प्लान है, हम पूरा मेहनत करेंगे, पूरा मतलब दिल लगा के करेंगे मेहनत, हमको वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। ओलंपिक वगैरह के फाइट वगैरह में, ओलंपिक में शामिल होना वगैरह? अगर ये स्पोर्ट्स ओलंपिक में आता है तब हम ओलंपिक बिल्कुल जाएंगे, अगर नहीं तो फिर हम 1 चैम्पियनशिप जाएंगे, हमको वर्ल्ड चैम्पियन ये बन जाना है, 1 का टाइटल बेल्ट लेना है हमको। सामने में लायनल हैपनिंग सर है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपके ट्रेनर है, फैकल्टी है, बहुत मेहनत मशक्क़त से आपको सजाया है, संवारा है। आज जो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए श्रीलंका में जा रहे हैं, तो इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जो मतलब जो स्टूडेंट होते हैं ना, उसको आसमान की बुलंदियों पर उसका टीचर, उसका ट्रेनर लेके जाता है, क्या कहते हैं? सर हमको बहुत बिलीव किए, हम पूरा हार्डवर्क किए, सर हमको देखे समझे, मतलब सर ऐसे थोड़ी ना बोल दिए कि हम
ये क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है। सर मानते हमको इतना, सर भी मेहनत किए, पैड वर्क मिड वर्क सब सर लिए, मेहनत की हमको। जहाँ जहाँ में मेरा बैक सपोर्ट जहाँ हमको चाहिए था उस वक्त सर दिए। फिर बैंकॉक गए तो उसमें सर हमको लेके गए, श्रीलंका भी सर हमको, इस बार भी सर ही लेकर जा रहे हैं हमको। तो सर मेरे ऊपर बिलीव बहुत करते हैं। अगर एक जगह मैच लूज़ किया तो ऐसा नहीं कि सर पूरा बिलीव छोड़ दिया मेरे ऊपर, सर स्टिल बिलीव में। इसके लिए हम सर को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वर्ड भी कम पड़ता है सर के लिए। मैं एक चीज़ फिर बोलना चाहता हूं और जितने भी दर्शक और नाजरीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, देखिए कामयाब होना बहुत बड़ी बात नहीं है, कामयाबी पे टिके रहना सबसे बड़ी बात होती है। दूसरी अहम बात, जब इंसान तरक्कियों की बुलंदी को तय करता है तो ऐसी सूरत में एक चीज़ जो उसके जहन में सबसे आता है, प्राउडनेस, घमंड। जिस पीरियड में या जिस स्पोर्ट्स के अंदर में ये चीज़, जिस खिलाड़ी के अंदर में ये चीज़ आ जाता है तो वो आज हो या कल हो वो एकदम डाउन हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो भी बॉक्सर हो या जो भी प्लेयर वगैरह हो, खिलाड़ी हो, तो अपने आप को टॉप समझने के बाद जो है मतलब आई एम द बेस्ट, मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ जो है उसके अंदर खामियां आ जाती है, फिर वो स्टेबल नहीं रह पाता। बुलंदी पे पहुंचना, बुलंदी पे कायम रहना, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? क्या आप जीतने के बाद फिर से आप तो मगरूर तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, ये मेंटालिटी सही है कि आई एम द बेस्ट, ये मेंटालिटी अपने तक रहना चाहिए, घमंड नहीं आनी चाहिए, प्राउड नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये प्राउड वाला चीज़ हमको अपना पेरेंट्स को और अपने टीचर को प्राउड महसूस कराना है। यस, एकदम ये वाला देश है। आपके लिए प्राउड करे, मुल्क आपके लिए प्राउड करे। हम अपने लिए, मेरा मेंटालिटी आई एम द बेस्ट, ये हमेशा रहेगा, ये तो है ही। नहीं वो जरूर हाँ जी। हाँ। बाकी मेरा टीचर प्राउड रहे, ये मेरा ज़्यादा मेन। क्या कहते हैं मिस्टर फहद अल-ज़ैदान के बारे में? वेल, फहाद ज़िदान सुप्रीमेसी का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स है। मेरा साथ बहुत क्लोज है फहाद, क्योंकि अब जब से फहाद आया, उसका डैडी लेके आया जिम में, हम स्टार्टिंग से देखा है बहुत सारा सिमिलैरिटीज़ था। मैं जब हम यंग था, उसका एज का था, मैं कुछ नशा नहीं था, स्मोकिंग ड्रिंकिंग कभी कुछ नशा नहीं किया, ऑलवेज स्पोर्ट्स में था। आज छोटा से मीन्स यंग से हम काफ़ी मस्कुलर डेवलप्ड हुआ था। जब हम देखा, मैं सब दोस्त भाई में पार्टीज़ के लिए जाता था, क्लब्स के लिए जाता था, यहाँ वहाँ घूमता था, हम जिम में था या ट्रेनिंग में था या कुछ ना कुछ करता था। तो जब ये आया था, हम उसका डेडिकेशन देखा, इसका हार्डवर्क देखा, वो कितना कमिटेड था। जो भी हम उसको बोलेगा करने करता है, उसको बोलेगा इसका साथ स्पारिंग करने, उसका साथ करने, ये करने, वो करने, वो करेगा। क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं सर हम क्यों करेगा, वाई विल इट डू दिस, ये कभी पूछा नहीं। जब भी मैंने देखा है वो कितना हार्ड ट्रेनिंग में अपना हार्ड वर्क देता है, कितना पुश करता है उसको, तो हम उसको बोला चलो हम देखेगा, तुम जब टूर्नामेंट में खेलेगा कैसे होगा, तो उसको टूर्नामेंट में लेके गया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पूरा फर्स्ट फाइट था, उसको कॉन्फिडेंटली जाके, एक तो जो फाइटर का साथ खेला है वो फाइटर का कम से कम 10-15 तो फाइट हुआ ऑलरेडी, उसको ईजिली डिफीट किया, बहुत अच्छा फाइट किया वहाँ पर। अभी इस बार वो हम कॉन्फिडेंट है कि फहाद ये टूर्नामेंट में भी गोल्ड ये जीत जाएगा। जीत के बाय KFL में, KFL साउथ ईस्ट एशिया का इट इज़ द बिगेस्ट प्रमोशन इन K1 का सबसे बड़ा प्रमोशन है KFL। एंड KFL अपना फाइटर्स लोग के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ देता है। इंडियन फाइटर्स फ्रॉम श्रीलंका, नेदरलैंड से है, जॉर्जिया से है, थाईलैंड से है, पाकिस्तान से है, नेपाल से है, बांग्लादेश से भी आया फाइटर्स, काफ़ी सारा जगह से, इंडोनेशिया से भी है फाइटर्स। सो ये जो प्लेटफॉर्म KFL दे रहा, जितना भी फाइटर्स है जो हुआ में पार्टिसिपेट कर रहा, सब कुछ मिल रहा। 5-स्टार होटल, बेस्ट फूड, पिकअप ड्रॉप, हम लोग को न्यूज़ में है, इंटरव्यूज़ में है, सब जगह है। फोटोग्राफी, वेन्यू इज़ अमेजिंग, वेन्यू सबसे अच्छा है वहाँ पर। जितना भी एथलीट्स आता है वहाँ पर, उन लोग को सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलता है, सबसे बेस्ट। इंडिया से 6 पीपल जाया, मुंबई से 4, वेस्ट बंगाल से 1 और बेंगलोर से 1। लास्ट बार मेरा पूरा इंडियन साइड मेरा टीम से था, सुप्रीमेसी इंडिया से। हाँ, उसमें से हम लोग का पूरा साइड मैंने खुद खेला वो टूर्नामेंट में। एक तो काफ़ी अच्छा फाइटर का साथ मेरा हुआ था, एक्सपीरियंस फाइटर, सेम एज, एवरीथिंग। सो इन लोग के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सब बच्चा लोग के लिए, स्पेशली हम लोग का जो इंडियन फाइटर्स लोग को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा, बाहर में खेलना, दूसरा लोग से खेलना, उन लोग को कैसे कॉन्फिडेंस आया। आज स्लोली इन लोग का कॉन्फिडेंस आएगा, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एशियन चैम्पियनशिप जहाँ में भी खेलेगा वहाँ में मेडल लेके आ जाएगा। मेन चीज़ हम लोग चाहता है कि सपोर्ट मिलना है,
सबको ऐसे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना है, आदमी लोग से सपोर्ट मिलना है कि इन लोग एथलीट लोग को बढ़ाओ। अभी हम लोग का टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म है। मेरा फाइटिंग करियर हो गया, अभी कोचिंग करियर में जाने वाला है। कुछ 1-2 साल 3 साल बाद आई एम फुली कोचिंग में करेगा। लेकिन इन लोग यंग है, 19-20 ईयर्स ओल्ड। इन लोग का अभी पूरा फ्यूचर है, इसमें हम लोग इन्वेस्ट करेगा इन लोग का फ्यूचर में। अभी सब पूरा दुनिया, पूरा इंडिया खुश था जब नीरज चोपड़ा गोल्ड जीता है, आँख में आंसू था। लेकिन जब सपोर्ट करने का टाइम में कोई है ही नहीं। इनको एक तो बनाओ, मेक हिम अ नीरज चोपड़ा, मेक द अदर फाइटर समथिंग, सो दैट जब रिकग्नाइज है, मुay थाई रिकग्नाइज है IOC में, ओलंपिक कमेटी में, जब ओलंपिक्स में आ जाएगा हम लोग का है पास अच्छा खासा फाइटर्स जो वहाँ में जाके गोल्ड जीत सकता है। एंड देन एक तो रियलिटी बनाना है कि इन सब फाइटर्स लोग को अच्छा सपोर्ट देगा, बैकिंग देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, उन लोग का न्यूट्रिशन देगा, ट्रेनिंग देगा। एंड जब जाएगा ओलंपिक्स में हम लोग का देश का नाम को रोशन करेगा। बिकॉज सिर्फ लिखना कि कंग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट, इससे काम नहीं होगा। सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट देना है इन फाइटर्स लोग को, उन लोग का न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, उन लोग का टिकटिंग, उन लोग का रजिस्ट्रेशन, सब कुछ सब जगह में भेज दो। एंड आप देखिएगा कि इंडिया का टैलेंट बहुत अच्छा है। इतना बड़ा पॉपुलेशन है हम लोग का, एंड उन लोग का टैलेंट, इंडिया में जितना टैलेंट है वो दुनिया में नहीं है। अब देख सकते हैं कि हम लोग सुपर मिस स्टूडियो में हैं। यहाँ से काफ़ी जो फाइटर्स वगैरह है सब लोग जाते हैं और बहुत मेहनत मशक्क़त से जो है मिस्टर ने जो है। अब चलिए फाइटिंग के पोजीशन को हम लोग दिखाते हैं। फहद एकदम जो है ग्लव्स वगैरह पहन करके रेडी। K1 जो स्टाइल होता है वो पंचेस, किक्स एंड नीज है, उसमें एल्बोज नहीं है। सो सिंगल नी है क्लिंच में। सो फहद दिखलाएगा तो कुछ डेमोन्स्ट्रेट करेगा, कुछ पंचेस, किक्स। ओके, सो अभी वो अपना गियर एकदम रेडी हो रहा है। हम चाहते हैं कैमरामैन को उसको दिखाया जाए रेडी होकर के। हाँ, आपने देखा कि एकदम फिट है, एकदम चुस्त भी है और तंदुरुस्त भी है और उम्मीद भी है। चलिए फाइनली और क्या कहेंगे आप? हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मेरा ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगा और हम इंडिया को प्राउड कराएंगे, अपना सर को, अपना पेरेंट्स को, और हमें मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए अलग अलग फाइटर्स की वहाँ पर तस्वीरें भी लगी हुई है और यहाँ पर भी है। हाँ, ये कोच सर है, आप है वो अदिति मैम भी मतलब फाइटिंग करती है ना? फाइटिंग करता है वो, कोच भी है कि जूनियर का कोच है, जूनियर का भी कोच है, जूनियर से अंडर 13 उसका 2 वर्ल्ड चैंपियंस है। क्या अंदर में रिंग वगैरह में इस तरीक़ा से सारी चीज़ें हैं? हाँ हाँ। चलिए फिर हम लोग आते हैं इस तरीक़ा से इनका जो है फाइनल आखिरी की तरफ जा रहे हैं। तो एक ही चीज़ है कि पूरा रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से सब बॉक्सर वगैरह का अलग अलग चीज़ है, आइटम्स वगैरह हैं इनमें जो इस्तेमाल होते हैं, सभी चीज़ें हैं। हाँ, एक तो है कि हाँ, इसको ये हाँ, खबीब, हाँ, ओके, हाँ, आप लोग यस, खबीब का नाम सुना होगा। बिल्कुल, हाँ। खबीब एक तो उसको वो हम लोग का उसको काइनाले का मेंटर है, क्योंकि खबीब को हम लोग बहुत सपोर्ट करता है। उसका देख के उसका जो जैसे रिंग में बिहेवियर है, उसका कितना हम्बल एटीट्यूड है, कितना डेडिकेटेड एटीट्यूड है उसका, सब हम इन लोग को बोलते हैं सब फाइटर्स उसका जैसे बनो। वो कभी हाया नहीं, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट फाइटर खबीब। एंड MMA में इन लोग को बोलता है ये से ही हम्बल बनो, ये इसका जैसे बनो, हम्बल, डेडिकेटेड एंड अचीव होगा स्पोर्ट में। चलिए फिर से एक बार जो है मिस्टर लर्नर हैपिंग और फहद के लिए एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि सामने में आ जाओ कि हाँ ये ना आप लोग यहाँ पर ये सामने में एक ही चीज़ कहते हैं कि आप 145 करोड़ की आबादी वाले कंट्री को आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और 145 करोड़ की आबादी वाली कंट्री आपकी, उनकी सारी दुआएं, उनके गुड विशेज़ आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक है। 9 से 10 करोड़ बंगाल की आबादी है, यहाँ के भी लोगों की बेस्ट विशेस, उनकी दुआएं आपके साथ है और आपके पेरेंट्स, आपके ट्रेनर आपके साथ ही, और तमाम कलीग्स की भी आपके जो दुआएं आपके साथ है। तो फिर यहीं से हम कहेंगे कि बेस्ट ऑफ लक
देश का नाम रोशन कीजिए, मुल्क का नाम रोशन कीजिए, बंगाल का नाम रोशन कीजिए, अपने जहां आप सुपरमेसी में आप सीख रहे हैं, आप ट्रेनर का भी नाम रोशन कीजिए कि इसलिए कि एक बॉक्सर को बनाने में ट्रेनर का बहुत बड़ा रोल होता है, उनकी मेहनत मुशक्कत से। ये हम लोग उस वक्त देख पाए जब ट्रेनर सबसे ज़्यादा अगर कोई इसका फाइटर लूज़ करता है तो सबसे ज़्यादा दुख जो होता है उसके ट्रेनर को भी होता है, उसके पेरेंट्स को भी उतना नहीं होता जितना, इसलिए कि ट्रेनर तो अपने हाथों से उसको ग्रोन अप करता, तैयार करता है। उस तैयारी में तो फिर हम चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, मुबारकबाद, जीत कर आए। क्या कहते हैं? जी इंशाल्लाह जीत मेरा होगा, हम जीत कर आएंगे। बेस्ट लक, बहुत खूब। चलिए, पूरी उम्मीद है फास्ट जदाद 26 को इनकी फाइट है। ये लोग 24, आप कितने तारीख को जा रहे हैं यहाँ से? 24 को निकल 24 को यहाँ से फ्लाइट है श्रीलंका के लिए, 26 को फाइट है और रिटर्न कब आएंगे? 28 को 28 को रिटर्न आएंगे। तो हम चाहते हैं कि सरप्लस की टीम भी आपको जो है एयरपोर्ट पर बेल्ट के सब बेल्ट ना मेडल मिलेगा, बेल्ट हाँ, हम लोग वेलकमिंग करेंगे पूरा देश की तरफ से। हमें फख्र महसूस होगा कि आप इस तरीका से देश का नाम रोशन किया। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे जी, फिर मिलेंगे जीतने के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैमरामैन जिसान के साथ, थैंक यू। हमारे साथ जितने भी नाजरीन दर्शक जीत रहे हैं, आप जो लोग भी स्पोर्ट्स लवर है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनके लिए दुआएं करें और इनको हौसला भी दें। फहद ज़ैदान को श्रीलंका में जो है किक बॉक्सिंग के चैंपियनशिप में जा रहा है, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके लिए इनको मुबारकबाद। मिस्टर लेनर हैपिंग को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। इस किस्म के बॉक्सर तैयार कर रहे हैं, ये भी काबिल मुबारकबाद आप हैं। थैंक यू। आप प्लीज़ सबको उसको सपोर्ट दे दीजिए। 26 को फाइट है 7 PM ऑनवर्ड से, सो आप लोग को अपडेट करेगा एंड होपफुली डेफिनेटली 28 को जब वापस आएगा आप लोग से मिलेगा। बिल्कुल, श्योर। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।